बहन मायावती जी का भोजपुरी गाने में हुआ अपमान। माया के नाया ढंग से रंग है अखिलेश हो, तेज प्रताप करी है सीमा में पेश हो। सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे द थिंग। आपको बताते हैं कि होली को लेकर मनोज प्रेमी यादव जो कि भोजपुरी गायक है, इन्होंने गाना बनाया है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि इस गाने के अंदर में तमाम जो बहुजन नेता है, इन बहुजन नेताओं के ऊपर में अभद्र टिप्पणी की गई है। बात करेंगे अगर चिराग पासवान की, अखिलेश यादव की और लालू यादव की, तमाम बहुजन नेताओं के साथ साथ में बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके ऊपर में भी अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोग लिख रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि मनोज प्रेमी यादव जो कि एक भोजपुरी गायक है, इन्होंने अपनी जातिवादी, दूषित और संकीर्ण मानसिकता को अपने गाने के अंदर में बताया है। होली को लेकर यह गाना बनाया गया था, लेकिन इस गाने के अंदर में तमाम बहुजन नेताओं के बारे में जो अभद्र टिप्पणियां की गई है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोग तंज कस रहे हैं और मनोज प्रेमी यादव इनको माफी मांगने के लिए लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं देश के अंदर में जहां पर एक तौर पर सांप्रदायिक माहौल है, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को लेकर, तमाम देश के अंदर में जातियों को लेकर बातचीत हो रही है, और ऐसे में जहां पर होली को लेकर इस प्रकार के गाने आ जाते तो इस देश के अंदर में भाईचारे को खत्म करने के लिए इस देश के अंदर में तमाम जो बहुजन समाज इसके अंदर में किस प्रकार से फूट का निर्माण किया जाए, एक तरीके से भेदभाव जो है इसे किस प्रकार निर्माण किया जाए, ये सारी चीजें दर्शाने के लिए इस प्रकार के गाने बनाए जाते हैं। और लगातार इस देश के अंदर जो बहुजन समाज इसके अंदर में गैर बराबरी किस प्रकार बरकरार है, ऐसे तमाम मानसिकता को लेकर इस प्रकार के गाने लोग बना रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि इस तरीके के गानों के माध्यम से समाज के अंदर में किस प्रकार का संदेश जाएगा, और खास तौर पर तमाम बहुजन महापुरुषों का लगातार हजारों वर्षों से अपमान होते आया है। इस देश के अंदर में जातिवादी, दूषित मानसिकता जो काम कर रहे हैं, जो मनुस्मृति के माध्यम से तमाम बहुजन महापुरुषों का लगातार अपमान हुआ है। अगर बात करेंगे तथागत गौतम बुद्ध से लेकर तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक, महात्मा फुले तक, सावित्रीबाई फुले, माता रमाई, तमाम बहुजन महापुरुषों का लगातार अपमान हुआ। और ऐसे में वर्तमान परिस्थिति के अंदर में देखे जिन महापुरुषों के त्याग, तपस्या, बलिदान को, उनके संघर्षों को अपने राजनीति के माध्यम से, अपने सामाजिक आंदोलन के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का लगातार अपमान किया जाता है। और ऐसे में तमाम जो बहुजन नेता इस देश के अंदर में अपनी राजनीति कर रहे हैं और इनकी राजनीति को लेकर लगातार इनका मजाक उड़ाया जाता है। और खास तौर पर जिस प्रकार के गाने बनाए जाते हैं, इस गानों के माध्यम से भी अगर हम देखें, खास तौर पर जो भोजपुरी गाने होते हैं, इसके अंदर में आप देखेंगे जो अश्लीलता की सारे हदें पार हो जाती है। और ऐसे में तमाम बहुजन नेताओं के ऊपर में अभद्र टिप्पणी करना यह निंदनीय है। और ऐसे में खास तौर पर महिला को लेकर जो बहुजन समाज के अंदर में सबसे ईमानदार नेताओं में जिनका नाम आता है, तमाम बहुजन महानायिका रहे, अभी वर्तमान परिस्थिति के अंदर में जो बहुजन महानायिका मानी जाती है आधुनिक भारत की, ऐसे बहन मायावती जी, इनके ऊपर में जो अभद्र टिप्पणी की गई है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज ये बात उनके गले से नीचे नहीं उतर रही है। और लगातार लोग सोशल मीडिया पर मनोज प्रेमी यादव इनके खिलाफ लिख रहे हैं और इनके माफी मांगने के लिए गुहार कर रहे हैं। और खास तौर पर प्रश्न उठा रहे हैं कि जिस प्रकार इनकी तमाम इस प्रकार के गायकों की किस प्रकार हिम्मत हो जाती है, कैसे इनका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि इस प्रकार के गाने लिख पाते हैं, बना पाते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि आखिर इनकी हिम्मत इसलिए भी होती होगी इस देश के अंदर में जहां पर एक जातिवादी, दूषित मानसिकता लगातार काम कर रही, विचारधारा काम कर रही है, जो कि इस देश के संविधान को नहीं मानती, जो कहती है इस देश के अंदर में हम सत्ता को बदलने के लिए, यहां तक कि संविधान को खत्म करने के लिए सत्ता में आए हैं। इतना ही नहीं तो इनका यह भी कहना है कि हम इस देश के अंदर मनुस्मृति को लागू करके रहेंगे, हम इस देश के अंदर में हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम राम राज्य चाहते हैं। ऐसे तमाम तरीके की बातें करने वाले जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनके माध्यम से तमाम बहुजन नेताओं को अपमानित किया जाता है, उनके खिलाफ में लगातार टिप्पणी की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है। और इस प्रकार के अभद्र टिप्पणी करते हुए जाति सूचक जो गाने हैं, ये गाने बनाए जाते हैं।
ऐसे में जो तमाम बहुजन नेता है, बहुजन नेता लगातार अपनी प्रतिक्रिया तो देते रहेंगे, लेकिन आखिर तमाम बहुजन महापुरुषों को और साथ ही तमाम बहुजन नेता को जो बहुजन समाज है किस प्रकार इन्हें प्रोटेक्ट करेगा, कैसे संरक्षण देगा, कैसे अपने तमाम बहुजन नेता के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा, ये भी एक गंभीर सवाल बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि लगातार तमाम बहुजन महापुरुषों के इतिहास को बदलने के लिए, इतिहास को निस्तानाबूद करने के लिए और उनके इतिहास को गलत तरीके से प्रदर्शित करने के लिए इस देश का मनुवादी जातिवादी जो मीडिया है वो लगा हुआ है। और ऐसे में खासतौर पर जो बहुजन समाज से आने वाले नेता है, इनकी छवि को किस प्रकार धूमिल किया जाए, इनको किस प्रकार चोर साबित किया जाए, इन्हें किस प्रकार समाज के सामने में इस प्रकार रखा जाए जिसके कारण इनकी छवि तो धूमिल हो, लेकिन इसका जो चरित्र है, इनका चरित्र भी धूमिल होते रहे, ऐसी तमाम बातों को लेकर मनुवादी जातिवादी मीडिया लगातार हमको देखने को मिलता है। और ऐसे में इस प्रकार के जो गाने आते हैं, ये भी बहुजन समाज के अंदर में आकर बहुजन समाज के लोगों को फिर से भ्रमित करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और जिस प्रकार मनुवादी मीडिया चाहता है जिस देश का जो बहुजन समाज है और खासतौर पर बहुजन नेता है, इनका अपमान होते रहे, तो बहुजन समाज भी ये कहने की सोच बना लेता है कि हमारे बहुजन समाज के जो तमाम नेता है ये सही मायने में इसी प्रकार होंगे जैसे ये गाने बनाए जाते हैं और उनके ऊपर में जिस प्रकार तंज कसे जाते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो सारी चीजें ये लगातार होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि तमाम बहुजन नेताओं के साथ में अगर इस प्रकार के अगर घटनाएं होती है, उनके ऊपर में अभद्र टिप्पणी की जाती है, तो इन सारी चीजों से बहुजन समाज किस प्रकार लड़ेगा, कैसे मनुवादी मीडिया और जातिवादी दूषित मानसिकता रखने वाले लोगों को जवाब देगा, मनोज प्रेमी यादव समान जो जैसे लोग हैं इनको किस प्रकार का जवाब देगा बहुजन समाज, ये भी एक गंभीर प्रश्न बना हुआ है। क्या बहुजन समाज चुप रहेगा या फिर बहुजन समाज लगातार अपनी प्रतिक्रिया देगा? आप बताएं कि इस प्रकार के लोगों को जो जवाब है, ये जवाब देना कितना आवश्यक हो चुका है, क्योंकि इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था इस देश के अंदर में जैसे काम करना चाहिए उस प्रकार का कानून का राज अभी बरकरार नहीं है। इसीलिए से तमाम लोगों की हिम्मत हो जाती है कि तमाम बहुजन नेता को इस प्रकार अपमानित किया जाए, उनके ऊपर में अभद्र टिप्पणी किया जाए और इस प्रकार के गाने बनाए जाए जिसके कारण उनका अपमान हो। आप समझ पा रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी, इनके ऊपर में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, लालू यादव के ऊपर में चिराग पासवान, साथ ही साथ ममता बनर्जी और इतना ही नहीं तो अखिलेश यादव, ये तमाम बहुजन नेताओं के ऊपर में जो अभद्र टिप्पणियां की गई है, ये बहुजन समाज कहने के सहन नहीं कर पा रहा है और उनकी लगातार प्रतिक्रिया बहुजन समाज अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहा है। आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आप क्या सोचते हैं इन तमाम तरीके के वीडियो को लेकर, और जिस प्रकार होली को लेकर ये गाने को बनाया गया है, आप इस गाने को लेकर क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे और प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।